गुड मॉर्निंग। शुरू करें आज की क्लास। बढ़िया है सभी लोग, कुछ नया सीखे, कुछ नया पढ़े। चलिए, मैं मान के चलता हूं आप सबने इक्विलिब्रियम का होमवर्क खत्म कर लिया होगा। मैं किसी भी दिन डिस्कशन रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ या ना, डिस्कशन रखते हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम की, आइए उसी को शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी चल रही थी। अगर आप पीएच निकालना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन आएगा उधर से, राइट। अगर आप पीएच निकालना चाहते हैं तो पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक, अल्फा का खेल क्या है, और दूसरा, पानी का नेचर क्या है। तो हम अल्फा का खेल समझ रहे थे, तो पता चला ये जो अल्फा है वो कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, वो कई चीजों के बदलने से बदल जाएगा। फैक्टर तो बहुत थे, लेकिन अपने काम के दो फैक्टर थे, एक था डाइल्यूशन और दूसरा है एडिशन ऑफ आयन। एडिशन ऑफ आयन में दो इफेक्ट आते हैं, एक है कॉमन आयन इफेक्ट और दूसरा है ऑड आयन। एक एक करके समझते हैं, जैसे समझाऊं वैसा समझेंगे। जैसा मैंने कहा, हर चीज को हम तीन हिस्सों में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल। आइए प्यारे बच्चों, आप सबका ध्यान चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख रहा हूं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या आप सबने हेडिंग डाल रखा है? आइए जरा, सबसे पहले मन में एक सवाल आता है, सर कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको क्या का जवाब देता हूं, आखिर ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग बोर्ड पे लिखिएगा, कॉपी मत लिखना। किसी भी चीज को समझने का है तो वही तीन बेसिक सवाल, क्या, क्यों, कैसे। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट क्यों होता है, कॉमन आयन इफेक्ट कैसे होता है। इन्हीं तीनों सवालों के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझाता हूं, सुनते चलिएगा। तो प्यारे बच्चों, आओ इमेजिन करते हैं मेरे सामने यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, राइट। और इस सॉल्यूशन में भरा पड़ा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। क्या भरा पड़ा है? यानी इस बर्तन में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा है? वीक। लेट्स इमेजिन हमने वो जो इलेक्ट्रोलाइट लिया उसका नाम है एसिटिक एसिड। तो मैं आप सबके सामने यहां लिख देता हूं CH3COH, चलेगा? बच्ची बात बताओ, जब आपने पानी में एसिटिक एसिड को मिलाया होगा तो वो सारा टूटा होगा कि सारा नहीं टूटा होगा? सारा नहीं टूटा होगा, और कहीं ना कहीं उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आया होगा। तो मैं आपके सामने लिख देता हूं CH3COH से बना CH3CO माइनस प्लस H प्लस। बोलो चलेगा नहीं चलेगा? आज इस बर्तन में कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक। अब आपने इसमें दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, एडिशन ऑफ आयन। तो आयन ऐड तब होंगे ना जब कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे, क्योंकि हम कभी भी आयन नहीं मिलाते, मिलाते हैं तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाता है, अपने आयन में टूट जाता है, वहां से आयन आता है, राइट। तो आपने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, मगर एक शर्त थी, ये जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया वो था स्ट्रॉन्ग। कैसा था? कैसा था? और वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट था जिसमें एक आयन या तो एसिटेट था, एक आयन या तो H प्लस था। अब हमें ऐसे दुनिया भर के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम सोचने हैं जिसमें एक आयन या तो एसिटेट हो, एक आयन या तो H प्लस हो। फॉर एग्जाम्पल HCl। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मेरे साथ चल रहे हैं सब लोग? क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो जहां मैंने बोला हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो क्या उसमें HCl को माना जा सकता है? एक बात, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ वो है। उसमें एक आयन H प्लस है, हाँ वो है, इसलिए हम इसे मिला सकते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं, हम इसमें CH3CONA भी मिला सकते हैं? पहला सवाल, क्या ये सॉल्ट है? ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल। क्या ये जो सॉल्ट आप सबके सामने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मगर क्या उसमें एक आयन एसिटेट आयन है? मतलब एक आयन वही है जो वीक में है, मतलब वो हो गया कॉमन। क्या हो गया? मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जिसमें एक आयन कॉमन आयन है, जिसमें एक आयन, मतलब यूं ही किसी स्ट्रॉन्ग को मिलाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर सुनिएगा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए जिसमें से कॉमन आयन आए, मैंने आपको उदाहरण से समझाया वो कौन हो सकते हैं। लेट्स इमेजिन मैंने आपके सामने लिख दिया प्यारे बच्चों सोडियम एसिटेट CH3CONA। बोलो चलेगा? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक? और ऊपर वाला, नीचे वाला, क्या इसके जीवन में क्रोम आएगा? क्या ये पूरा का पूरा टूट जाएगा? और जब ये टूटेगा तो मुझे लगता है ये बनाएगा CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा वो सही है कि गलत है? बोलो बच्चों, जरा बोर्ड पे सब लोग आइएगा। जब वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था तो क्या इसका अपना कंसंट्रेशन रहा होगा कि नहीं रहा होगा? और जब आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो क्या उसका भी कंसंट्रेशन रहा होगा? लेट्स इमेजिन प्यारे बच्चों, मैंने माना इसका कंसंट्रेशन है C, मान लो। तो T बराबर 0 पे कंसंट्रेशन कितना है? क्या इसके जीवन में क्रोम आएगा?
क्या कुछ में से कुछ टूट जाएगा? T बराबर T इक्विलिब्रियम पे लिख दो मैं C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, बोलो चलेगा? अब आपने उसी बर्तन में क्या मिलाया? स्ट्रॉन्ग। उसमें से कौन मिलाया? सोडियम एसिटेट। लेट्स इमेजिन इसका कंसंट्रेशन उससे अलग है, मान लो अलग हो भी सकता है, और बोलो ना बच्चों, मैं फिलहाल इसकी कंसंट्रेशन C1 मान लो, चलेगा? अब आपने C1 कंसंट्रेशन तो मिलाया, लेकिन अगले ही समय पे क्या ये जीरो होगा? क्योंकि पूरा टूट इक्विलिब्रियम आने वाला। क्या इसका कंसंट्रेशन C1 और C1 होगा? बोलो प्यारे बच्चों, आज उस बर्तन के अंदर यहां से भी एसिटेट आयन आ रहा और यहां से भी आ रहा, बोलो आया ना? ऐसा नहीं लग रहा किसी ने इक्विलिब्रियम पर इस आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। जब मैं आपको पढ़ा रहा था लॉकअप, तो मैंने एक रिएक्शन लिखा था, ए से बना बी प्लस सी, ओल्ड इक्विलिब्रियम, सबको याद है? 2 6 6 याद है? इसका केसी कितना आया था? 6 इंटू 6/2 18। लॉकअप, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन याद आ रहा है क्या? क्या उसमें हमने इसके 2 मोल मिलाए थे? ऐसा नहीं लग रहा इक्विलिब्रियम पर किसी ने इसके आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। बोलो ना बच्चों, what will be the total concentration of acetate ion inside the solution? C अल्फा प्लस, साथ में चलना पड़ेगा, C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस। अरे ये भी एसिटेट है, ये भी एसिटेट है, तो कुल कितने हो गए? C अल्फा प्लस। कंसंट्रेशन बढ़ी की घटी? कंसंट्रेशन बढ़ी घटी? क्या इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई? क्या इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा? और अगर इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ये उसे कंपनसेट करना चाहेगा, बोलो रिएक्शन कहां लेके जाएगा? बैकवर्ड। जब रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगा, तो पूरी क्लास से मैं एक सवाल पूछता हूं, रिएक्शन बैकवर्ड गया तो बताओ इसका अल्फा बढ़ा कि घटा? नहीं सुनाई दिया? आगे जाना अल्फा का बढ़ जाना, पीछे आना अल्फा का चलेगा। सब लोग बोर्ड पे आएंगे। जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, क्या बोला मैंने? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए जिससे कॉमन आयन आए, तो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बढ़ जाए, जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए और पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, उसका अल्फा घट जाएगा। यही मेरे प्यारे बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट कहलाए। नहीं समझे? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट व्हाट। बोलना नहीं है, लिखेंगे। अरे लिखो ना, व्हेन, जैसा बोर्ड लिखा है लिखो फटाफट। When a strong electrolyte having common ion, when a strong electrolyte having common ion is added to the solution of, is added to the solution of weak electrolyte, is added to the solution of weak electrolyte, then alpha, alpha का फुल फॉर्म बताओ? degree of dissociation. Then alpha of weak electrolyte decreases. Then alpha of weak electrolyte decreases. जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाएगा जिससे कोई कॉमन आयन आएगा, तो वीक का अल्फा घट जाएगा। यही कॉमन आयन इफेक्ट कहलाएगा। सबसे पहले बताऊंगा थ्योरी, बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, लिखते चलेंगे। जैसा आपके सामने लिखा है एक बार जल्दी से लिख लो। पहले एसिटिक एसिड था और फिर आपने उसमें सोडियम एसिटेट मिलाया, तो इक्विलिब्रियम पर कॉमन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। मैंने जिसे ग्रीन कलर से बनाया है, अभी लिखवा दूंगा। लिख लिया होगा सबने?
एक बात बताओ, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो शिफ्ट रिएक्शन होता है कि इक्विलिब्रियम? बहुत अच्छे। यही मैंने कहा था कि लॉकअप के कंसेप्ट यूज होंगे। बच्चों अच्छे हो ना आप लोग? नीचे एक लाइन लिखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ, पहले लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन एट इक्विलिब्रियम, concentration of common ion at equilibrium increases, समझ पा रहे हैं क्या? concentration of common ion at equilibrium increases, hence equilibrium shift backward, reaction shift नहीं होता, equilibrium, hence equilibrium shift backward, so alpha decreases, so alpha decreases। रुको जरा, अल्फा किसका घटा? वीक का कि स्ट्रॉन्ग का? घटता किसका है? वीक का। बढ़ता किसका है? वीक का। सारी कहानी किसकी? वीक की। स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये दिमाग में अच्छे से क्लियर है कि नहीं है? फिलहाल ये लिख लिया होगा सबने। बताओ कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? क्लियर है? कॉमन आयन इफेक्ट क्यों होता है? क्लियर है? कॉमन आयन इफेक्ट कैसे होता है? क्लियर है? आओ इस कहानी को एक छोटे सवाल के माध्यम से करते हैं आत्मसात। तो सबसे पहले एक थ्योरेटिकल सवाल लिखो, जल्दी जल्दी। कमेंट ऑन अल्फा। आपको अल्फा में कमेंट करना है, अच्छे कमेंट करेंगे बच्चों। ये जो आपकी आदत पड़ी है कुछ भी कमेंट करने की, उसे यहां यूज नहीं करेंगे। कमेंट ऑन अल्फा लिखना जरा। नंबर वन, एक सवाल मैं समझा देता हूं फिर आप करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आपको किसके अल्फा पे कमेंट करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिंग, on adding a strong electrolyte, on adding a strong electrolyte having common ion, having common ion, क्या कहते हैं? DOD ऑफ WE घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? क्या बच्चे बच्चे से बनेगा? बच्चों यही सवाल रूप बदल के आया। लिखना जरा दूसरा सवाल। DOD ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, DOD ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अब आपको किसके अल्फा पे कमेंट करना है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। सुनते चलेंगे, सब चीज धीरे धीरे आती रहेंगी। DOD ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिंग, on adding weak electrolyte having common ion, क्या कहते हो? क्या स्ट्रॉन्ग का अल्फा बदलेगा? थोड़ा थोड़ा बदलेगा। सर यहाँ थोड़ा ओड़ा नहीं चलेगा, समझ पा रहे हैं क्या? बताइए अनचेंज होगा कि नहीं होगा? अनचेंज भी नहीं होगा, अनचेंज ही तो होगा। लिखिए जरा अगला सवाल। DOD, DOD of a strong electrolyte on adding, on adding strong electrolyte, मतलब सॉल्यूशन में पहले से कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग। उसमें क्या मिला रहे हो? स्ट्रॉन्ग। थोड़ा थोड़ा इमेजिनेशन करना बच्चों, क्या मिलाया? स्ट्रॉन्ग। लिखना जरा। ऑन एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन, हैविंग कॉमन आयन, क्या मेरी बात समझे? समझा देता हूं। इस बर्तन में पहले से भरा था HCl, अरे मान लो, और आपने ऊपर से मिलाया HBr, अरे मान लो, तो क्या कॉमन कॉमन आयन आया? तो क्या इसका अल्फा घटेगा बढ़ेगा? अल्फा बदलने लगा तो सर स्ट्रॉन्ग नहीं होने लगा वो, अरे हाँ या ना? स्ट्रॉन्ग का अल्फा बदलने वाला। सर एक बार बदलेगा एक बार, अरे बेटा बदला तो बता देता ना पहले ही। स्ट्रॉन्ग का अल्फा बदलने वाला। अच्छा भूल गया हो क्या है ना? आइए जरा प्यारा, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, तो मुझे बताओ DOD ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोला मैंने? सवाल समझ पा रहे हो ना? कमेंट ऑन अल्फा किसका? DOD ऑफ स्ट्रॉन्ग।
comment on degree of dissociation of a strong electrolyte on adding a strong electrolyte having common ion. सवाल पूरा समझे? बताओ अल्फा बढ़ेगा घटेगा अनचेंज? लिख लो एक बार फिर से अनचेंज। यही सवाल रूप बदल के आया कुछ ऐसा। बोलना नहीं है बच्चों बिल्कुल भी, लिखिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट on adding, degree of dissociation of weak electrolyte on adding weak electrolyte having common ion, having common ion. चलो मैं समझा देता हूं, सब लोग बोर्ड पे आइए जरा। अब यही सारी कहानी आपको मैं चित्र बना के समझा रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे जुड़ेंगे जल्दी से, अरे जल्दी से। सब लोग बोर्ड पे आ गए? इमेजिन करो यहां भरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लो। बोर्ड पे आइए, क्या भरा है? आपने मिलाया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मान लो। और हमेशा कॉमन आयन है, हमेशा, ठीक है ना, बार बार बोलूंगा नहीं। कैसे इलेक्ट्रोलाइट मिलाया और इसके पास कॉमन आयन, तो बताओ अल्फा बढ़ेगा घटेगा? इसका अल्फा घट, इसके अल्फा में कोई चेंज आने वाला? अब यहां भरा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मान लो, और आपने ऊपर से मिलाया वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लो। इसके पास कॉमन आयन है, मान लो, तो इसका अल्फा बढ़ेगा घटेगा? इसका अल्फा बढ़ेगा घटेगा? वाह रे बेटा, बर्तन में पहले डब्ल्यू था, ऊपर से ऐसे मिलाया, अब ऊपर से डब्ल्यू मिलाया तो सवाल अलग हो गया। अच्छा कॉमन सेंस है आपका। अरे वही सवाल तो है, फिर से आओ जरा। अब बर्तन के अंदर क्या भरा है? ऊपर से क्या मिलाया? अगर आपका ध्यान भटकेगा मैं रुक नहीं पाऊंगा, बता रहा हूं मैं आपसे। ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई बच्चा बार बार छूट रहा है अपने आप को यहाँ खींच खींच के लाए, ठीक है? मुझे बताइए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक, क्या मिलाया? तो अल्फा इसका बदलेगा, इसका बदलेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? अरे है तो बर्तन में ही ना यार, तो इफेक्ट तो आएगा। लेकिन इमेजिन करो हमने यहाँ भरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मान लो, और ऊपर से मिला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मान लो। इसका अल्फा बदलेगा, इसका किसी का भी बदलने वाला? लेकिन अब सवाल में इस बर्तन के अंदर भरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या भरा है? सबको स्ट्रॉन्ग और वीक याद है? और हमने ऊपर से भी मिलाया वीक इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन, हैविंग कॉमन आयन। तो बताओ इसका अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा? अल्फा घटेगा। चलो थोड़ा और फील करा देता हूं, आओ इसे ऐसे समझो। मैंने आपके सामने यहां लिखा एसिटिक एसिड, मान लो, मान लो इसके जीवन में क्या आया था? CH3CO माइनस प्लस H प्लस बना था, नहीं बना था? अब आपने ऊपर से मिला HCN, अरे मान लो ये एक वीक एसिड है कि नहीं है? इसके जीवन विक्रम आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो ना, क्या दोनों में कॉमन आयन है? क्या उसका अल्फा घटेगा, इसका घटेगा? दोनों का घटेगा? सोच के बताना। ये भी ना टूटने की कसम खा रखा था, ये भी ना टूटने की कसम खा रखा था। अरे स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वीक अल्फा लेस देन 1 की वेरी वेरी लेस देन 1। हाँ मैं जानता हूं जब इसे मिलाया जाएगा थोड़ा सा टूट के आएगा, वो इतना थोड़ा होगा, इतना थोड़ा होगा कि इस थोड़े में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला। अरे जब तक उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा तब तक काहे को बैकवर्ड काहे को फॉरवर्ड जाएगा? मतलब आप किसी बर्तन में इक्विलिब्रियम है, लॉकअप, किसी बर्तन में इक्विलिब्रियम है, बगल से आप निकल जाओ तो रिएक्शन आगे पीछे हो जाएगी। रिएक्शन कब आगे पीछे होती थी? जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता था। इतनी छोटी वैल्यू होगी, इतनी माइन्यूट वैल्यू होगी कि उससे इक्विलिब्रियम में कोई खास फर्क आने वाला? हाँ 3-4 मॉलिक्यूल का फर्क आएगा। हमारी केमिस्ट्री, हमारी छोटी बातें मोल से शुरू होती है, 3-4-10 मॉलिक्यूल कोई भी साथ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर फिर से समझना हो तो सुनिएगा, ये भी है वीक और ये भी है, अरे बोलो ना। चलो ऐसे समझते हैं, एक बच्चा जिसके 10 नंबर आते थे, वो दूसरे बच्चे के बगल में बैठा उसके 5 आते थे। अब दोनों ने मिलके पेपर दिया, 15 आ जाएंगे। यही कॉमन सेंस है। नहीं समझे? समझ पाए क्या? एक बच्चे के 10 नंबर आते थे, दूसरे के 100 में 5 आते थे। अब दोनों साथ में बैठ के बोले आज मिलके पेपर करेंगे, 15 आएंगे। सोचना होमवर्क है। दोनों ही वीक हो गए ना यार, ना ये इसकी सहायता कर पाएगा ना ये इसकी सहायता कर पाएगा। अगर 10 के बगल में 100 वाला बैठा होता तो थोड़े 10 के हो सकता 33 हो जाते। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोनों ही वीक है कि वो भी नहीं टूट रहा है, वो भी नहीं टूट रहा है, हल्का सा फर्क आएगा जो कि ना के बराबर है, उतनी माइन्यूट कैलकुलेशन करने वाले।
तो हमारे लिए अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में वीक मिलाया जाएगा तो भी अल्फा में कोई चेंज आने वाला। अरे समझे कि नहीं समझे? सारी बातों की एक बात लिखो पहले, सारी बातों की। अगर कोई बोले कॉमन आयन इफेक्ट कब होगा, नेक्स्ट साइड चलूंगा, चलूं। अगर कोई बोले कॉमन आयन इफेक्ट कब, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कंडीशन फॉर कॉमन आयन इफेक्ट, कंडीशन फॉर, अगर कॉमन आयन इफेक्ट होना है तो सबसे पहले एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, साथ में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए। अरे बोलो ना। और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास कोई ना कोई कॉमन आयन होना, अरे हाँ या ना। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ साथ में होना चाहिए। जब ये सब कुछ साथ में होगा तो कह देना हाँ वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा। नहीं समझे? और किसी कंडीशन में कॉमन आयन इफेक्ट आने वाला, एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, साथ में कॉमन आयन भी होना, और सबसे बड़ी बात ये सब साथ में होना। ये नहीं अलग बर्तन में स्ट्रॉन्ग अलग बर्तन वीक बोलो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, नहीं, जब साथ में होंगे तब कॉमन आयन इफेक्ट आएगा। इज दिस क्लियर? आओ इस कंसेप्ट कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं, लिखिएगा। मैंने अभी तक एक ही कहानी को दोहराया है अलग अलग सवालों में, क्योंकि यहां सवाल ऐसे आते हैं। कंसेप्ट एक ही सिखा रहा हूं, क्या? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, और साथ में कॉमन आयन होना, यही तो सिखा रहा हूं। अल्फा बढ़ेगा घटेगा, घटेगा स्ट्रॉन्ग का कि वीक का, वीक का स्ट्रॉन्ग के अल्फा में कोई फर्क आने वाला। आप कह सकते हो 0.5 का फर्क आएगा, 1 का फर्क आएगा, इतनी छोटी बातें हम करने वाले नहीं है। हम कैलकुलेशन में किसे मानेंगे नहीं मानेंगे वो बात चल रही है। इज दिस क्लियर? लिखना जरा, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई in which case common ion effect is present। आपको बताना है किस केस में कॉमन आयन इफेक्ट प्रेजेंट है। समझा देता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा पहला एग्जांपल, CH3COH प्लस CH3CONA, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट है कि नहीं है? है तो कर देंगे टिक, नहीं है तो कर देंगे, आसान है। कुछ बच्चे चालाकी करते हैं, सब में टिक लगा देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? दिमाग लगाइएगा। देखो जरा, आपको बताना है कहां पे कॉमन आयन इफेक्ट है और कहां पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है। लिखते चलेंगे फटाफट। जहां जहां हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। अच्छा अभी केवल थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, थ्योरेटिकल पार्ट, उसमें कैसे सवाल बनते हैं, कहां कहां कॉमन आयन इफेक्ट है और कहां कहां कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है। लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH प्लस LiNO3 लिथियम नाइट्रेट, बोलने की आवश्यकता नहीं, कॉपी में लिख लेंगे। चलो कैसे करना है एक बार फिर बता देता हूं, सब लोग बोर्ड जुड़े, एक बार फिर बता देता हूं। कंडीशन, एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, साथ में कॉमन आयन भी होना, और ये सब साथ में होना। क्या ये सब कुछ साथ में है? क्या यहाँ पे कॉमन आयन है? इधर आओ, एक वीक होना, एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना। एचओएच स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? नहीं सुनाई दिया? उन 6 के अलावा जो आएगा वीक माना, एक वीक के साथ वीक आएगा, वही 10 और 5 नंबर वाला। बोलो कुछ होने वाला नहीं, समझे? शुरू हो जाए जल्दी जल्दी। कर लिया क्या? नेक्स्ट साइड में चलूं। बच्चों ये पेपर नहीं चल रहा है, खुद करो ना। बहुत देर से समझते, खैर समझते तो है। क्या कह रहे हैं आप, बातें ही हा? क्या कह रहे हैं? मुझे भी बताओ बेटा, क्या क्या सर क्या करते हैं?
मैंने बोला था ना मुंह बंद रखा करो, क्यों बोलते हो आप? है? कौन था वो? बोलना मना है ना आपका। उगलोगे तो कुछ गंदा ही उगलोगे, चुपचाप बैठे रहा करिए। हाँ, देखो, बस बस बस, चुपचाप बैठे रहो। अच्छे बच्चे दिख रहे थे, अब मेरे परसेप्शन बदल गए आपके लिए। लिखिए जल्दी से। सब आएगा धीरे धीरे। वेट फॉर द करेक्ट टाइम एंड करेक्ट प्लेस। बस बस बेटा बस, लिखिए जरा जल्दी जल्दी। आइए देखते हैं आप में से कितने बच्चों से बन गया है। स्लाइड बदल रहा हूं, ठीक? चलिए, थर्ड वाला कितने बच्चों ने कर लिया? बताइए, CIE है कि नहीं है? है। कंडीशन एक वीक होना, कहाँ है? अच्छा, ऐसा नहीं पहले वीक होना चाहिए। शराब। एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, सब में कॉमन एंड होना। तो CC भी तो कॉमन है। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं लिखना क्या? एक वीक होना चाहिए, क्या कॉमन एंड है? इधर आओ, एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, सब पे कॉमन एंड भी होना। अरे हाँ या ना? ओ में गोला चला केवल लिथियम में, ठीक है? एक कॉमन एंड होना, तो क्या कॉमन एंड इफेक्ट है? बिल्कुल कॉमन एंड इफेक्ट है। इधर आइए जरा, एक वीक होना, बे वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? बे बा, बेटा आप बताओ, ज्यादा समझोगे। बे क्या है? बे वीक है स्ट्रॉन्ग है? और बा क्या है? स्ट्रॉन्ग। एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, साथ में कॉमन एंड भी होना। कॉमन एंड इफेक्ट है। एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना। BCl2 स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? सॉल्ट है। अरे बोलो ना, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। मुझे नहीं मतलब वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है कि हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, घुलना अलग है टूटना अलग है, सिखाऊंगा। मैंने क्या वर्ड बोला आपके दिमाग में? ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल। मुझे बताइए, BCl2 का एक सॉल्ट है, तो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, सब पे कॉमन एंड होना। कॉमन एंड इफेक्ट है। एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, सब पे कॉमन एंड होना। कॉमन एंड इफेक्ट है। एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना। AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अगर किसी ने IOC में कुछ पढ़ रखा है, सब भूल के सुनेंगे प्लीज, ठीक है? एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, सब में कॉमन एंड होना। क्या कॉमन एंड इफेक्ट है? क्या सबको थ्योरी क्लियर है? सारी बातों के एक बात, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में जब स्ट्रॉन्ग मिलाया जाएगा तो वीक का अल्फा घट जाएगा। चलेगा? आओ इसी कहानी को समझते हैं मैथमेटिकली। लिख लिया होगा? चलिए, सब लोग बोर्ड पे आइए जल्दी से। कॉपी में हेडिंग डाल लेना, मैथमेटिकली। और ये पीएच कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा, बफर में भी काम आएगा, ध्यान सुनिएगा। सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा एसिटिक एसिड। क्या लिखा? फील चाहिए, फील। और इसके जीवन में आ चुका इक्विलिब्रियम। कोई भी कॉपी में नहीं लिखेगा अब। इसके जीवन में क्या आ चुका है? चलिए, एक बर्तन में इक्विलिब्रियम आया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेट्स इमेजिन इसका कंसंट्रेशन है, मान लो प्यारे बच्चों सी, कितना है? तो बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आपको बोल। डन। अब आपने इसी में मिला दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिलाया? फील आ रहा है ना? फील आ रहा है क्या? उस बर्तन में एसिटिक एसिड था, उसमें क्या मिलाया? आंखें खुली करके फील करेंगे, ठीक है? क्या क्या मिलाया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और लेट्स इमेजिन हमने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, आप जो बोलो, HCl मिला दूं कि सोडियम एसिटेट मिलाऊं? बिल्कुल आपकी बात सुनूंगा। मैंने मिलाया इसमें HCl, मान लो। दो पर्पज है, पीएच वाला किस्सा भी समझा दूंगा, ठीक है? सोडियम एसिटेट बताऊंगा तो पीएच के लिए फिर से लिखना पड़ेगा। हेलो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब कभी ऐसा सवाल आएगा, एक वीक एसिड साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो कैसे पीएच निकालना पड़ेगा। अभी मैं क्या समझा रहा हूं? कॉमन आयन इफेक्ट। क्या समझा रहा हूं? क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? मैंने क्या मिलाया? पहले बताओ, कॉमन आयन इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, सब में कॉमन आयन होना। कॉमन आयन है, सबको साथ में है, कॉमन आयन इफेक्ट है। इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम आने वाला, पूरा टूट जाएगा। मैंने लिखा Cl - H+, बोलो चलेगा? चलेगा?
लेट्स इमेजिन जब आपने HCl मिलाया तो इसकी कंसंट्रेशन हुआ करती C1 मान लो, तो T बराबर 0 पे कितना है? क्या किसी टाइम T पे, अब मैं इक्विलिब्रियम नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इक्विलिब्रियम आने वाला, मैंने सिंपली लिखा T टाइम होगा। ये कितना होगा? ये कितना? ये कितना? अब यहीं पे आपका फील चाहिए। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन द सॉल्यूशन? C1+। अब थोड़ा फील करना, जब मैं आपको लॉकअप पढ़ा रहा था मैंने ऐसे कहा था A से बना B + C, इसके है 2, इसके है 6, इसके है 6। कितनों को याद है? रेज योर हैंड जल्दी से। यार क्या कर रहे हो यार? नोट्स रिवाइज नहीं किया आपने? होमवर्क नहीं किया? पूरा ग्राफ वगैरह सब बताया था, रिवाइज कर रहे नहीं कर रहे हैं? आज इसके कितने मोल थे? 2। इसके, इसके, जैसे आपने इसके 2 मोल और मिलाए तो मैंने ऐसे बोला था 2 + 2 4। मैंने कहा सारी दुनिया का 2 स्टैच्यू। याद आया? पक्का? जैसे इसके 4 मोल हुए थे वैसे वैसे रिएक्शन आगे जाने लगी थी। अब ये ना तो 4 था ना तो 6 था, ये था 4 - x, ये था 6 + x, ये था 6 + x। सहमत हो तो हाँ कहना। जैसे आज प्यारे बच्चों आज यहाँ पे टोटल कंसंट्रेशन C अल्फा + C1 हो गया, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इसका इक्विलिब्रियम मतलब मान लो आज C अल्फा की वैल्यू है 2 मान लो, और स्ट्रॉन्ग से भी आया 2 मान लो, तो इक्विलिब्रियम पे कुल कितना होना था? 2 + 2 4। लेकिन सच बताओ जब फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो 4 होगा, 4 से कम। फील आया? अरे फील आया? क्या इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? क्या ये बैकवर्ड जाएगा? कहानी बहुत कनेक्टिंग चल रही, बस एक ही चीज मांगा था, कंसिस्टेंसी एंड डेली रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप और उम्मीदें करते हैं बस। मुझे बताओ क्या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा? पक्का जाएगा? जब बैकवर्ड जाएगा तो ना तो ये 4 रहेगा, ये 4 से कम होगा कि नहीं होगा? तो बताओ इसका जो अमाउंट है वो C अल्फा होगा कि नया वाला अल्फा होगा? और नया वाला अल्फा होगा तो मैं कहूंगा इसकी जो कंसंट्रेशन वो है C अल्फा डैश। क्या है ये? और ये भी होगा, ये भी होगा। समझना समझना समझना, ये वही वाली बात है बच्चों। ये हुआ 4, कितना हुआ? तो अब ये मान लो 2 तो नहीं बदला, 2 तो जो नई वैल्यू आई वो 3 आई कि नहीं आई? तो 3 बनाने के लिए जो स्ट्रॉन्ग से आ रहा वो तो बदल नहीं रहा, तो बदला कौन है? वीक वाला। तो वीक वाला क्यों बदला? क्योंकि उसका अल्फा बदला। जब क्या बोला मैंने? ये नहीं था तो क्या उसका अल्फा अल्फा था? जब ये आ चुका है तो क्या कंसंट्रेशन बढ़ चुका है? क्या इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो चुका है? क्या नया इक्विलिब्रियम आ चुका है? नए वाले इक्विलिब्रियम पर। क्या बोला मैंने? ये अल्फा होगा कि अल्फा डैश? अल्फा होगा, अल्फा डैश। समझदार है तो बता दो अल्फा डैश छोटा होगा कि अल्फा? अल्फा कि अल्फा डैश? ये है पुराना वाला अल्फा, ये है नया वाला अल्फा। नया वाला अल्फा छोटा है कि बड़ा है? छोटा। अरे कॉमन एंड में अल्फा घट जाता है, नहीं समझे? क्या जो नया वाला अल्फा है पहले से भी छोटा है? कंसंट्रेशन बदलेगा, इक्विलिब्रियम नया आएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, मगर केसी बदलने वाला नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलने वाला नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए लिखूंगा, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूं क्या? मैं लिख रहा हूं, देखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। सहमत हो तो हाँ कहना, कॉपी मत लिखना प्लीज। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, नीचे क्या लिखूं? कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। मैंने जो सही लिखा वो सही है गलत? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। याद आया? नहीं याद आया? बोर्ड पे देख रहे हो ना? अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये मैंने एसिड के लिए लिखा कि बेस के लिए? तो क्या इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम में के बोल दूं? जो के पहले था वही के बदलने वाला? जरा सब लोग बोर्ड पे आना, मैं लिख रहा हूं के। क्या लिख रहा हूं? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन? C अल्फा डैश। क्या लिखा मैंने? शानदार। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन? C अल्फा डैश प्लस C1। साथ में सॉल्व करोगे तो ही मजा आएगा। एक बार समझो, एक बार लिखो, यही याद हो जाएगा। प्लीज लिखना नहीं है, पहले समझना है। सही लिखा मैंने? अब बताओ नीचे क्या लिखूं बच्चों? C-। अब एक आध स्टेप खा रहा हूं मैं, जरा सुनना। C कॉमन लो, C कॉमन लो, ले लिया? अच्छा ये एडिशन में कि मल्टीप्लिकेशन में? मतलब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो यहां से C कॉमन लेके यहां से कैंसिल कर दूं? लिख दो सीधे, लिख दो सीधे। देखना जरा, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, के बराबर, सुनिएगा, अल्फा डैश
into C alpha dash plus C1 upon 1 minus alpha। बोलो बोलो बोलो, सही है। आज हम जिसकी बातें कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वीक का अल्फा लेस देन 1 की वेरी वेरी लेस देन 1। ये पहले से ही बहुत छोटा था और ये और छोटा आया है। ऐसा नहीं लग रहा ये कुछ ज्यादा ही छोटा है। हमने कहा तुम जाओ यहां से। अरे हाँ या ना? अब बताओ जब इसको सिंप्लीफाई करें कैसा बनेगा? सुनना, सी अल्फा डैश स्क्वायर प्लस C1 अल्फा डैश। देखो जरा, अरे मल्टीप्लाई कर दिया यार। नहीं चलेगा? बोर्ड पे जुड़िएगा, सबका ध्यान बोर्ड पे है। अरे है क्या? अल्फा डैश छोटा की भयंकर छोटा? तो भयंकर छोटा का स्क्वायर भयंकर भयंकर छोटा। अरे हाँ या ना? अल्फा डैश छोटा की भयंकर छोटा? भयंकर छोटे का स्क्वायर भयंकर भयंकर छोटा में कितना भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करे वो होगा भयंकर छोटा। नहीं समझे? समझ में आना तो हाँ कहना। ये है, चलेगा? ये भी है छोटा, ये भी है, मगर ये छोटा ही भयंकर छोटा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है भयंकर भयंकर छोटे से। बोलो हाँ या ना? क्या प्यारे बच्चों, में आज इन दोनों के एडिशन में उसे उड़ा सकता हूं? ये कैसे उड़ा दिया? सर सीधे लिख दो, आप उड़ा रहे हो वैसे ही। हमें समझ में तो आ नहीं रहा है सर, ऐसा कैसे भयंकर छोटा बोल रहे हो आप? आइए देखो बेटा, देखो 0.001 मान लो भयंकर छोटा है, प्लस यहां लिख देता हूं मैं 2, ठीक है? 2 इंटू भयंकर छोटा, हेलो, और यहां लिखा मैंने 3 इंटू 0.1। मान लो ये है छोटा, भयंकर भयंकर छोटा इंटू एनी नंबर विल गिव छोटा छोटा, मगर ये तो उससे हुआ बड़ा, तो अंत में बचेगा ये कि बचेगा ये? बेटा यही तो लिखा मैंने, ये समझ पाए? आइए, अरे सुनो ना, इधर आओ। मैंने आपके सामने क्या लिख दिया जरा सुनिएगा, के बराबर C1 अल्फा डैश। जादू होने वाला है। के बराबर, जिसने लगभग करना उसे आने के लगभग। रुकिएगा, सीख रहे ना बेटा कि लगभग में सब लगभग हो रहा है? सुनते चलेंगे। अरे यही है, आओ ना, घबराओ नहीं। के इक्वल टू C1 अल्फा डैश, चलेगा? मैं कुछ लिख रहा हूं, समझ में आया तो हाँ कहना। अल्फा डैश क्या लिखा मैंने? वैल्यू बोलो। के बाई C1, यहां लिख रहा हूं अल्फा डैश बराबर के बाई। चलेगा? नहीं चलेगा? सर कर क्या रहे हो आप? ये बता रहा हूं, जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन कोई स्ट्रॉन्ग मिलाया जाए, जिसे कॉमन आयन आए, उसका अल्फा घट जाए, वो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अल्फा डैश बराबर क्या बोला मैंने? अच्छा ये बताओ, ये वीक का एक स्ट्रॉन्ग का, यानी जब भी नया वाला अल्फा निकालना हो हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वीक वाला रख देना, लेकिन कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग वाला। इज दिस क्लियर? लिख डालो जल्दी से। पहला बादल, साइड में दूसरा बादल। C1 is the concentration of a strong electrolytic solution and C is the concentration of weak electrolytic solution। अभी बहुत सारे निष्कर्ष आने बाकी है, लिखते चलेंगे जल्दी जल्दी। इस पूरे डिस्कशन में दो चीजें आपके दिमाग में अच्छे सेट हो जाए। एक, जब भी किसी वीक के जीवन में स्ट्रॉन्ग आता है उसका अल्फा घट जाता है। दूसरा, जो नया वाला अल्फा है वो है के ऑफ वीक अपॉन सी ऑफ स्ट्रॉन्ग। इसका इंपैक्ट क्या आने वाला है अभी बताता हूं। ये मैंने आज डेरिवेशन यहां पे इसलिए कर दिया, यहीं से बफर का भी काम होगा, यहीं से भी आगे जो टॉपिक आने वाले उनका भी काम होगा। जैसा मैंने पहले कहा था फिर कह देता हूं, मुझे आपको सिखाना है पीएच कैलकुलेशन। बोलो हाँ या ना? तो पीएच कैलकुलेशन में इसका बहुत बड़ा यूज आएगा, इसलिए मैंने आपके सामने थ्योरी मैथमेटिकल सारी बातें रख रहा हूं। लिख लिया होगा सबने?
नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, जल्दी लिखिएगा। हम सबके सामने आ चुका है K इक्वल टू C1 अल्फा डैश। आयोनिक शुरू हो चुका है। आप लोग घर जाके नोट्स रिवाइज करते हैं ना? बच्चों, एक बार जितना कहा गया उतना करिए, सही है। उन सभी बच्चों से बातें कर रहा हूं जो अभी तक नोट्स के पन्ने नहीं पलटे हैं। पता नहीं कैसा, मतलब रूम जाते हैं पता नहीं कैसा लगता है उनको। हाँ, पढ़ा करिए यार, कॉपी में बढ़िया अच्छी अच्छी राइटिंग लिखिए, घर जाके पढ़िए। एनी डाउट? डाउट बेटा? तो हम सबके सामने आ चुका है अल्फा डैश एंड अल्फा डैश इक्वल टू K बाई C1। चलेगा? लिख लिया होगा। हम सबके सामने आ चुका है अल्फा डैश। अपने से लिखो ना, कुछ नहीं, K तो लिखा था। काम का ये है, वो तो समझाया था आपको। K इज इक्वल टू, सॉरी, अल्फा डैश इज इक्वल टू K अपॉन C1। इसे याद करने का तरीका क्या रहेगा? K ऑफ वीक अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग। इसमें सवाल कैसे बनते हैं अभी बताता हूं, उसके पहले कुछ छोटे छोटे एनालिसिस करके बताता हूं, ठीक? थोड़ा फील करना प्यारे बच्चों, तब मजा आएगा, ठीक? आज आप सबके सामने इस पूरे डिस्कशन में मैंने नया अल्फा तो जरूर निकाला, लिख लिया होगा। अब छोटे छोटे थ्योरेटिकल सवाल बोर्ड पे आइए। आपके सबके कॉपी में रिएक्शन लिखिए क्या? जो पूछू बस वो बताना। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन? बोलो ना, पक्का? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? इधर आ रहा हूं मैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? बोलो जरा। C अल्फा डैश प्लस C1 बड़ा कि छोटा? अल्फा डैश भयंकर छोटा। भयंकर छोटा इंटू एनी नंबर। तो क्या इसके कंपैरिजन नेगलेक्ट होगा? क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन C1 के बराबर होगा? अरे समझे हो तो हाँ कहना, समझाऊं क्या? जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जब किसी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए, और अगर ऐसे सोचो एक वीक एसिड के जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाए, वीक एसिड जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जाए, पीएच निकालते समय, पीएच निकालते समय H प्लस आयन का कंसंट्रेशन केवल स्ट्रॉन्ग वाला ही माना जाएगा, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। नहीं समझे? कल को मैं सवाल दूंगा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 0.1 मोलर HCl, तो समझ जाना एसिटिक एसिड फालतू में लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पीएच निकालते समय H प्लस आयन केवल HCl से ही मानना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट स्टार, कंसंट्रेशन ऑफ आयन विच इज कॉमन। ऐसा लिखना, कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन विच इज कॉमन। उस आयन की कंसंट्रेशन जो कॉमन है। राइट नाउ H प्लस, अभी फिलहाल कौन है? H प्लस। हमेशा H प्लस हो कोई जरूरी, लेकिन आज मैंने H प्लस इसीलिए समझाया क्योंकि मुझे आपको पीएच समझाना था। H प्लस लिख लेना इज इक्वल टू C1। जब भी कभी आपसे उस आयन की कंसंट्रेशन पूछे जो कॉमन है, तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला ही माना जाएगा। चलेगा बच्चों? अब मुझे बताओ, आज फिलहाल इस केस में एसिटेट आयन कॉमन है कि नहीं है? एसिटेट आयन कॉमन, इसको लिख लिया। अब एक नई चीज पूछता हूं, चलो बोर्ड पे आइए। एसिटेट आयन कॉमन है कि नहीं है? जब ये वाला इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट, क्या उस समय उसका कंसंट्रेशन सी अल्फा था? लेकिन जब ये आ गया तो क्या उसका कंसंट्रेशन सी अल्फा डैश हो गया? तो बताओ ये पहले से घटा कि बढ़ा? तो सवाल आता है कॉमन आयन इफेक्ट में किस आयन की कंसंट्रेशन घट जाती है? तो उस आयन की कंसंट्रेशन घट जाती है जो कॉमन नहीं है। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ आयन विच इज नॉट कॉमन।
concentration of iron which is not common, उस आयन की कंसंट्रेशन जो कॉमन नहीं है, लिख लेना, डिक्रीजेस, उसकी कंसंट्रेशन घट जाती है, डिक्रीजेस, चलेगा चलेगा। आओ देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैंने बताया थ्योरी, सब लोग बोर्ड पे आइए। जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन, पूरी क्लास जुड़ेगी, जब किसी वीक का जीवन कोई स्ट्रॉन्ग मिलाया जाए, उससे कॉमन आयन आए तो वीक का अल्फा घट जाए और समझाया क्योंकि मुझे आपको पीएस समझाना था। H प्लस लिख लेना इज इक्वल टू C1। जब भी कभी आपसे उस आयन की कंसंट्रेशन पूछे जो कॉमन है, तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला ही माना जाएगा। चलेगा बच्चों? अब मुझे बताओ, आज फिलहाल इस केस में एसिटेट आयन कॉमन है कि नहीं है? एसिटेट आयन कॉमन, इसको लिख लिया। अब एक नई चीज पूछ, कॉमन, उस आयन की कंसंट्रेशन जो कॉमन है, राइट नाउ H प्लस, अभी फिलहाल कौन है? H प्लस। हमेशा H प्लस हो कोई जरूरी, लेकिन आज मैंने H प्लस इसीलिए समझाया क्योंकि मुझे आपको पीएस समझाना था। H प्लस लिख लेना इज इक्वल टू C1। जब भी कभी आपसे उस आयन की कंसंट्रेशन पूछे जो कॉमन है, तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला ही माना जाएगा। चलेगा बच्चों? अब मुझे बताओ, आज फिलहाल इस केस में एसिटेट आयन कॉमन है कि नहीं है? एसिटेट आयन कॉमन, इसको लिख लिया। अब एक नई चीज पूछता हूं, चलो बोर्ड पे आइए। एसिटेट आयन कॉमन है कि नहीं है? जब ये वाला इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट, क्या उस समय उसका कंसंट्रेशन सी अल्फा था? लेकिन जब ये आ गया तो क्या उसका कंसंट्रेशन सी अल्फा डैश हो गया? तो बताओ ये पहले से घटा कि बढ़ा? तो सवाल आता है, कॉमन आयन इफेक्ट में किस आयन की कंसंट्रेशन घट जाती है? तो उस आयन की कंसंट्रेशन घट जाती है जो कॉमन नहीं है। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ आयन which is not common, concentration of iron which is not common, उस आयन की कंसंट्रेशन जो कॉमन नहीं है, लिख लेना, डिक्रीजेस, उसकी कंसंट्रेशन घट जाती है, डिक्रीजेस, चलेगा चलेगा। आओ देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैंने बताया थ्योरी, सब लोग बोर्ड पे आइए। जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन, पूरी क्लास जुड़ेगी, जब किसी वीक जीवन कोई स्ट्रॉन्ग मिलाया जाए, उससे कॉमन आयन आए तो वीक का अल्फा घट जाए और कभी किसी का अल्फा घटने वाला, मात्र इसी सिचुएशन में अल्फा घटेगा। थ्योरेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट। क्या आप सबको मैंने अल्फा डैश बताया? अल्फा डैश का फॉर्मूला के ऑफ वीक अपॉन सी ऑफ स्ट्रॉन्ग, चलेगा? शानदार। बताओ, जब कभी एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया तो उस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन है, वीक वाला मानोगे स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग वाला। डन डन। कॉमन आयन इफेक्ट में किस आयन का कंसंट्रेशन घटता है? उस आयन का जो कॉमन नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, मैथमेटिकल पार्ट। अगला नंबर लिखिएगा, पहला सवाल। बच्चों समझ पा रहे हैं ना? सीख पा रहे हैं ना? रिवाइज करते रहे, यही याद करना है, बार बार रिपीट करते रहे। बोलो सवाल। इन a solution of 0.1 molar HCl plus 0.1 molar HCN, बोर्ड पे लिखा है, in a solution of 0.1 molar HCl plus 0.1 molar HCN। एक मिनट, स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है? चलेगा? मन में तुरंत चमके, कॉमन आयन है कि नहीं है? है। ये पूरी आयनिक पढ़ने के बाद जितना रफ्तार में होगा उतना ज्यादा कमांड होगा, याद रखना। समझ पा रहे हैं? इसीलिए चीजों को बार बार आपसे रिवाइंड करा रहा हूं, बस करते चलिए बच्चों। मुझे बता, कॉमन आयन है कि नहीं है? है। देन concentration of H plus ion, concentration of H plus ion in the solution, concentration of H plus ion
इन द सॉल्यूशन फॉर पीएच कैलकुलेशन, ऐसा लिख लो, इन द सॉल्यूशन फॉर पीएच कैलकुलेशन, मतलब पीएच कैलकुलेशन करते समय जो H प्लस आयन आप मानेंगे वो कितना मानेंगे? सब लोग बोर्ड पे आइए, बता दोगे क्या? मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, इससे H प्लस आयन कितना आएगा लाला? 0.1, हाँ या ना? और मेरे पास एक HCl है, इससे कितना आएगा? सर इससे जितना भी आएगा इसकी तुलना में इतना छोटा होगा, वो हो जाएगा नेग्लेक्ट। सो व्हाट विल बी द टोटल H प्लस आयन? 0.1 मोलर। चलेगा? नहीं चलेगा? लिखो जरा एक और सवाल। क्या ये समझ पाए? नहीं समझ पाए? कितने बच्चे पीएच बता देंगे? पीएच बताओ। पूछ नहीं रहा हूं, क्योंकि टॉपिक शुरू नहीं हुआ। अलग से नहीं डरवाऊंगा पीएच कैलकुलेशन, फिर ये सवाल वहां पीएच में करवाऊंगा। अरे पर ये तो समझ गए ना, पीएच निकालते समय H प्लस किसका मानना पड़ेगा? चलेगा? लिखना जरा अगला सवाल। इन अ solution of M/10 acetic acid, in a solution of M/10 acetic acid, रुको, कितने बच्चे से घबराते हैं? ये कहां सिखाया? सॉल्यूशन में। बस यही आयनिक है, छोटी छोटी बातें बाकी बाकी जगह आती हैं, वो वीक है तो पूरा का पूरा चैप्टर वीक लगने लगता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक सवाल में 4-5 कंसेप्ट यूज होते हैं, जो कहीं वहां सिखाया कहीं वहां सिखाया, अब ये सब कुछ यहाँ पे मिल के आ रहा है। हेलो, M/10 को मैं कह दूं डेसीमोलर, चलेगा? शानदार बच्चों, लिखो जरा, इन ए सोल्यूशन ऑफ M/10 एसिटिक एसिड प्लस 0.1 मोलर HCl solution, 0.1 molar HCl solution at equilibrium, at new equilibrium, ऐसा लिख लो, at new equilibrium concentration of which ion decreases, और आपके सामने थे 4 ऑप्शन, concentration of acetate ion, concentration of H plus ion, concentration of Cl minus, need more information। पहले अपने आप से पूछो कॉमन आयन कौन है? H प्लस। कॉमन आयन कौन नहीं है? एसिटेट आयन। एक बच्चा कहता है सर Cl माइनस भी तो नहीं, अरे पर Cl तो स्ट्रॉन्ग से आ रहा है ना यार, वो तो जितना है। बदल कौन रहा है? वीक। समझ पा रहे हैं? मुझे बताइए व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? पूरी क्लास नहीं बता पाई। जो आयन कॉमन नहीं है उसी का कंसंट्रेशन घटने वाला। क्लियर? लिखो अगला सवाल। फॉर द सेम प्रॉब्लम, डिक्टो सेम सवाल, फॉर द सेम प्रॉब्लम, calculate concentration of acetate ion. For the same problem, calculate concentration of acetate ion if Ka of acetic acid is 1.8 into 10 की पावर -5। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेजर हैंड। पूरी क्लास चाहिए भाई साहब, पूरी क्लास चाहिए। आपसे किस आयन का कंसंट्रेशन पूछा है? उसका जो कॉमन नहीं है, और जो कॉमन नहीं है उसका कंसंट्रेशन सी अल्फा डैश। यस और नो? पढ़ो ना, अभी कॉपी में थ्योरी पढ़ाया। लेकिन अपने को अल्फा डैश पता, तो पहले अल्फा डैश निकालना। निकालो। पूरा सवाल लिखवाऊं क्या? पूरी क्लास जल्दी से जुड़े। कितने बच्चों से बन गया या बन जाएगा? 1 मिनट। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोर्ड पे आओ जरा यार। एक है एसिटिक एसिड, टूट के क्या बन रहा? CH3CO माइनस प्लस H प्लस। बोलो बच्चों, बोर्ड पे आ जाओ, मुझे पता आप कर लोगे, अगला सवाल करना हो ना। और एक है HCl, हाँ या ना? क्या बनेगा? Cl माइनस प्लस। मैंने सॉरी क्यों बोला, समझ गए? इक्विलिब्रियम नहीं लगा सकते स्ट्रॉन्ग में, हाँ या ना? हाँ या ना? अब बताओ कॉमन आयन ये है कि ये है? तो ये कॉमन आयन, अभी बताया था जो कॉमन आयन नहीं होता उसका कंसंट्रेशन कितना है? सी अल्फा डैश।
क्या कर रहे हो यार, नहीं समझे? क्या आप सी नहीं जानते हो? क्या अल्फा डैश नहीं निकाल सकते हो? निकालो ना बच्चों, चलो मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन विच इज नॉट कॉमन, सी अल्फा, सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वीक, C1 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग। वीक का कंसंट्रेशन कितना है? 1/, डन। अब क्या निकालना है? अल्फा डैश। चलो अल्फा डैश खोज में चलो, चलो चलो चलो, के ऑफ वीक 1.8 10 को -5 अपॉन कितना है? 0.10 को -1 ऊपर गया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस, डन। अल्फा डैश आ गया, मुझे सी पता है, सारी वैल्यू पुट करो, कितना आएगा? 1.8 10 को माइनस, व्हाट इज फाइनल? 1.8 10 को माइनस, पक्का? समझे कि नहीं समझे? बोलो ना यार। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो पहले के जैसा आ गया, आ रहा है जो आने दो ना यार। नहीं समझे? अगर समझ पाए तो अगला सवाल आप सबको दे दूं क्या? देखते हैं कौन करता है। उस पे दिख रहा है टीवी पे? कभी हम पीछे जाके देखे नहीं टीवी में दिखता कैसा है? हा? दिखता है ना? सबको दिख जाता है क्या? नहीं दिखता? ऐसे साल निकाल दिया पूरा। सिलेबस खत्म होने के बाद बताते आप है सर, बाकी सब ठीक था, साल भर दिखा नहीं हमें कुछ और है। देखो लिख लिया होगा सबने। अगले सवाल में पूरी क्लास का आंसर चाहिए, डन। लिखिए जरा, क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बीच में मीटिंग हो रही थी तो मैं उस कोने में बैठा था, तो मैं बार बार ये सोचा था यार, ऐसे ऐसे गर्दन झुकानी पड़ रही थी। मैं कहा बच्चों कितना दर्द होता होगा यार, टीवी देखो तो मजा नहीं आता था, ऐसे करके देखो भाई, इधर देखना पड़ता ना मैं इनके लिए, गर्दन दर्द करने लगती थी। तो मुझे उससे रियलाइज हुआ आप लोग थोड़ा सफर तो करते हैं, नहीं देखो। देखो जरा, अब तो आपकी आदत पड़ गई होगी, नहीं पड़ी क्या? देखो, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ, है आदत नहीं पड़ी क्या? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन, नहीं मुझे लगा यार बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं। M/100, जब आपकी लेवल पे आके देखो तो यार समझ में आता है ना। M/100, आज गिरो, हाँ आप समझ में आया हमारा दर्द है। आप समझोगे क्यों नहीं पढ़ते हम? M/100 NH4OH mixed with M/10 NH4Cl solution. Calculate the concentration of hydroxide ion in M/100 NH4OH plus M/10 NH4Cl solution. आपकी जानकारी के बता दूं, NH4Cl एक सॉल्ट है and all salts are strong electrolyte. अगर किसी को अभी पहचानने में दिक्कत आती है कोई दिक्कत नहीं, मैं जहां बताऊं मान लिया करो, जैसे सॉल्ट टॉपिक आएगा सारा याद हो जाएगा, ठीक है? अब वो टॉपिक आएगा तो क्यों अभी बताऊं, आएगा ही वहीं पे, ठीक है? कर लोगे क्या? if Kb for NH4OH is 1.8 into 10 की पावर -6, और आप समझ गए होंगे तभी आपको जानबूझ के लॉग 1.8 याद कराया गया। हेलो, कितने बच्चों से बन जाएगा? कर डालिए, आपको समय दिया पूरे 10 सेकंड। चीजें आसान नहीं है मगर मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा लगे रहिए, है ना? सही रास्ते पे चलते रहो, डेली होमवर्क, डेली रिवीजन, कुछ नहीं करना, और सीख सीख जाओगे आराम से, थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे। बस वही, घर जाके बिल्कुल कॉपी भी नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा यार? अच्छा हमारे पास भी समय होता 2 साल का तो भी कोई दिक्कत नहीं, बोलते बेटा घर भागे कुछ भी ना पढ़ना, पर समय लिमिटेड होता है ना, और सिलेबस अथाह है, इसलिए कुछ काम आप पे छोड़ा जाता है, नहीं तो याद भी यही कराए आपको। कर लिया होगा सबने? कर लिया? कितने बच्चों से बन गया? पहले बताओ, OH माइनस आयन कॉमन है कि नहीं है? बस खेल खत्म है, समझ पाए? आ जाओ जरा, तो पहले बस ये पहचानना है आयन कॉमन है कि नहीं है।
तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू C अल्फा डैश। C इज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक। अभी वीक ये है, ये है, ये, तो कितना होगा 1/100। अब कहां चले अल्फा डैश की खोज में? अल्फा डैश का बेहतरीन फॉर्मूला आपको बताया, K ऑफ वीक 1.8 10⁻⁶ अपॉन C ऑफ स्ट्रॉन्ग, मतलब 1/10। ऊपर लिख दो 10, चलेगा? कितना आया? 1.8 इन 10⁻, हाँ या ना? सारी वैल्यू पुटी तो करनी है यार। 1.8 10⁻5, इट कम्स आउट हाउ मच? 1.8 10⁻। डन। रुक जाओ, कितने बच्चे से पीओएच निकाल लेंगे? कुछ गलती है, अभी मत निकालो, ठीक? अभी मैंने आपसे क्या निकलवाया? OH माइनस। आज कंसंट्रेशन किसी और दायरे में है, कुछ और अभी सिखाना बाकी है, अभी चीजें धीरे धीरे आने दो, चलेगा? अरे बोलो हाँ या ना? एक बच्चे से मैंने पीओएच पूछा, उसने तुरंत बोला माइनस लॉग ऑफ OH माइनस सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? मतलब अभी कुछ सीखना बाकी है, सुनते चलेंगे। फिलहाल क्या आप इतना सीख पाए? बोलो बच्चों। चलो, कॉमन एंड इफेक्ट, थ्योरेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट भी, न्यूमेरिकल पार्ट भी। मैंने कहा था दो इफेक्ट पढ़ाऊंगा, एक कॉमन है, दूसरा कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, ऑड आयन इफेक्ट। अगर आप ऑड आयन इफेक्ट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑड आयन का मतलब समझना होगा। बड़ी अजीब सी विडंबना है, मैं बच्चों से कहता हूं बेटा ऑड आयन क्या है, तो बच्चे कहते हैं सर वो जो कॉमन नहीं है। अच्छा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर आयन जो कॉमन नहीं है वो ऑड है, ऐसा नहीं है। आपको पहले समझना पड़ेगा ऑड आयन का मतलब। इज दिस क्लियर? ऑड आयन, एक लाइन लिखो हिंदी में या मैसेज वाली इंग्लिश में। ऐसे आयन, ऐसे आयन जो आपस में रिएक्शन करके, जो आपस में रिएक्शन करके जो आपस में रिएक्शन करके एक ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, एक ऐसे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल समझते हो ना, एक ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, एक ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जो जो फिर से डिसोसिएट नहीं होना चाहता। लिखो बच्चों, जो फिर से डिसोसिएट नहीं होना चाहता, जो फिर से डिसोसिएट नहीं होना चाहता या वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, या वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने क्या बोला? आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, आ जाओ बच्चों। मैंने आप सबके सामने लेट्स इमेजिन यहां लिखा Na+, क्या लिखा? और यहां लिखा Cl-। क्या दोनों कॉमन आयन है? नहीं। अब कॉमन आयन नहीं है तो क्या ये ऑड आयन है? ऑड आयन तब होंगे जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? और एक ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, एक ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करे जो दोबारा टूटना नहीं चाहे। मगर NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बनेगा फिर से टूट। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑड आयन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। दिस इज नॉट ऑड आयन। डन। ऑड आयन तब माना जाएगा, पढ़ो ना, इतना बढ़िया लिखाया है हिंदी में, जो रिएक्शन करने के एक ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे जो फिर से डिसोसिएट नहीं होना चाहेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो बताओ ये ऑड आयन हुआ कि नहीं हुआ? ये ऑड आयन। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे लिख देता हूं, सब लोग देखिएगा बोर्ड पे, आ जाओ जरा। H+, क्या लिखा? साथ में लिखा OH-, साथ में लिखा H+ OH, क्या कॉमन है? क्यों? है तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऐसा नहीं सर, आप भी H+ OH कॉमन है कि नहीं है? कॉमन। तो आपस में रिएक्शन करेगा, प्लस और माइनस रिएक्शन करेगा ना? तो नहीं करेगा? तो रिएक्शन कर क्या बनाएगा? और आपको मैं अभी कुछ देर में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि जो पानी है वो वीक नहीं, भयंकर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एक बार पानी बनेगा फिर से दोबारा आयन में टूटने वाला। तो बताओ क्या अब ये दोनों कॉमन है? क्या अभी दोनों ऑड है? हाँ, ये ऑड चलेगा। तो ऑड आयन इफेक्ट की परिभाषा है कि कंबाइन होने के एक ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना जो फिर से डिसोसिएट नहीं होना। बेहतरीन चौंकाने वाला कंसेप्ट आप सबके सामने चाहिए, आ जाओ जरा। मैंने आपके सामने लिखा H++ एसीटेट आयन, क्या लिखा? बोलो, कॉमन है? कॉमन है? क्या ऑड है? देख के नहीं बताएंगे, रिएक्शन करके क्या बना?
एसिटिक एसिटिक। अब बताओ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है? बोलो ना। जुड़ेगा बहुत जल्दी से लेकिन फिर दोबारा टूटना नहीं। इस परिभाषा से ये कॉमन आयन हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, ये कॉमन आयन नहीं हुआ मगर ये ऑड आयन हुआ। अरे हाँ या ना? जानते हो हमारा जो सिलेबस है वो केवल पानी वाले केस को ही डिस्कस करता है, लेकिन याद रखना जब सवाल आपसे पूछेगा कहां कहां ऑड आयन है तो आपको पहचानना आना चाहिए। रिएक्शन होने के बाद एक ऐसा मॉलिक्यूल बनना जो फिर से नहीं टूटना, हर जगह उसे ऑड आयन बोलेंगे। इज दिस क्लियर? अगर समझ गए तो आप सबको समझाता हूं, पहले से लिखना जरा। थक गए? बेटा रिवाइज करो, थक कैसे गए? यही याद करना है। बेसिक कंसेप्ट नंबर 10 में कौन था? 10वें पायदान पे। आयनिक के 10वें पायदान पे कौन था बेसिक कंसेप्ट में? बोलो बेटा। जब तक ऐसे नहीं याद हो तब तक थकना नहीं है। हाँ। जैसे सवाल पूछता हूं कुछ को लग रहा हमसे पूछेंगे, अरे उनसे नहीं पूछेंगे यार। लिख लिया होगा? आगे बढ़े क्या? चलिए सब लोग बोर्ड पे आइए। मान लेते प्यारे बच्चों हम सबके सामने एक बर्तन है और इस बर्तन में फिर से भरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा है? जोड़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे, क्या भरा है? और हमने इसके जीवन में मिलाया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन आज यहाँ पे कोई कॉमन आयन नहीं, आज है ऑड आयन। कौन है? बोलो ऑड आयन कौन? ऐसे आयन जो रिएक्शन करने के बाद एक ऐसे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं जो दोबारा टूटना नहीं चाहते। डन। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन जब एक स्ट्रॉन्ग मिलाया जाए जिससे ऑड आयन आए। फॉर एग्जांपल, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? मैंने आपके सामने लिखा एसिटिक एसिड। बताओ ये वीक है कि नहीं है? इसके जीवन में क्रियोम है कि नहीं है? तो क्या CH3CO माइनस प्लस H प्लस चलेगा? मैंने इसके जीवन में मिलाया NaOH। क्या मिलाया? बताओ ये स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस? पूरा टूटेगा आधा? थक गया प्यार। क्या ये पूरा टूटेगा? क्या ये पूरा टूटेगा? क्या यहाँ से Na प्लस OH माइनस बनेगा? क्या H प्लस OH माइनस दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे? दोनों मिलकर पानी का फॉर्मेशन करेंगे, फिर दोबारा टूटना नहीं चाहे। बोलो क्या दोनों ऑड आयन है? जी हाँ, इसलिए ऑड आयन है। चलेगा। लेकिन जैसे जैसे आपने स्ट्रॉन्ग मिलाया, क्या मिलाया? क्या उसमें से OH माइनस आया? क्या H प्लस खाने लग गया? क्या इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में घटने लग गई? क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया? क्या वो उसे बढ़ाना चाहेगा? बढ़ाने के लिए क्या वो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड लेके जाएगा? और जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो बोलो अल्फा बढ़। वीक का कि स्ट्रॉन्ग का? घटा भी किसका था, बढ़ा भी किसका है? अगर कोई पूछे व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑड आयन इफेक्ट, बता दोगे? एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, ऑड आयन होना, और ये सब कुछ साथ में होना। अगर ये सब कुछ साथ में होगा तो आप कहोगे जी हाँ वहां पे ऑड आयन इफेक्ट है। बोलो हाँ या ना? ऑड आयन से अल्फा घटा है कि बढ़ा है? चलेगा। कॉपी में लिखिएगा दन दन दन। ये लिख लिया था? लिखो जल्दी से रफ्तार में। क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन वालों कैसे हो बच्चों आप लोग? ये ऑफलाइन वाले आपको कहते हैं सो गए क्या? आपको जानते नहीं है? उनको बताइए घर में कोई सोता है क्या? लिख लिया होगा सबने? चलिए आइए इस पूरी कहानी कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं। कितना आसान है पढ़ना, नहीं कंसेप्ट सवाल बस, हाँ या ना? चलिए, क्या सबको ऑड आयन इफेक्ट क्लियर है? आगे बढ़ूं? कंडीशन लिख लेना जरूर, नेक्स्ट स्लाइड पे है। कंडीशन फॉर ओ आई। अरे ऑड आयन इफेक्ट बोलना नहीं है। यकीन मानिए आपको बोलने का मन करेगा लेकिन बोलना नहीं।
बस अब तो दांत दिखाना बंद करिए आप लोग। लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट पढ़ लिखिए कंडीशन। ये क्या लिखा मैंने, एक वीक होना, पूरा लिख लेना बेटा आपको लगे तो। चाहिए कि चाहिए आप बोलते हो, हाँ। एक वीक होना चाहिए, एक स्ट्रांग होना चाहिए, ऑर्डाइन भी होना, और ये सब साथ में होना चाहिए। चलिए लिख लिया होगा सबने। आइए इस पूरी कहानी को कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात। देखो खेल क्या है, अब सारे खेल को मिक्स कर रहे हैं, ठीक। जहां होगा कॉमन आयन इफेक्ट वहां लिखेंगे सी आई, जहां होगा ऑड आयन इफेक्ट वहां लिखेंगे, और जहां होगा नो इफेक्ट वहां लिखेंगे, बस एनी लिखेंगे, नो इफेक्ट। अरे नो इफेक्ट एनी हुआ ना, बस नो आई ही आई बोल रहे थे, हाँ? हद करते हो। चलिए लिखिए जरा, जहां जो इफेक्ट है तो लिखना, नहीं है तो नो इफेक्ट भी लिखना है। डन। अब टिक और क्रॉस का हमने सिस्टम हटा दिया, उस बार आप बच गए थे, इस बार बच के बताओ। थर्ड ऑप्शन है बेटा। चलो माफ कर दिया आपको। आगे बढ़ें क्या? नेक्स्ट साइड में अभी और सवाल है। आपको बताना है कहां पर है सी आई, कहां पर है ओ आई, और कहां पर है एन ई। रफ्तार में करेंगे। बहुत है इतने, एंडलेस है, ऐसे में 1000 कॉम्बिनेशन बनाते रहूं। कर लिया? 10 कर दो बेटा? 9 अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसा? सर अजीब अजीब सा लग रहा है सर, फीलिंग ऑकवर्ड सर। लिखिए जरा। चलिए, तो हमने देखा कि अल्फा बदलने के कई तरीके, उसमें दो तरीका, एक है ओस्टोल्ड डाइल्यूशन लॉ और एक है एडिशन ऑफ आयन। दोनों सारे फंडे क्लियर है? ओस्टोल्ड डाइल्यूशन लॉ थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी आपसे फॉर्मूले पूछता हूं, याद करके आए हैं ना फॉर्मूले? वीक एसिड के पीएच का फॉर्मूला कितनों को याद है? वैसे मैंने मना किया था, याद कर लिया आपने? हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी। और वीक बेस मोनो पीओएच का फॉर्मूला हाफ पीकेबी माइनस, नहीं याद कर रहे हो कुछ भी आप, जब पीएच शुरू होगा तो फिर देखते रहना ऐसे ही। एच प्लस का फॉर्मूला सी अल्फा, दूसरा के वाला अंडर रूट के सी। अच्छा भूल जाओ, सबसे बढ़िया ओएच माइनस के बी सी, उससे के सी याद करना, हाँ या ना? अरे यस और नो, अंडर रूट लगाना नहीं बोलना है, चलेगा? चलेगा बच्चों। फिलहाल डिस्कस करें। चलिए आइए, पहला वाला क्या कहते हैं? अच्छा आप बस पहला वर्ड बोलेंगे, आप आई आई बोलने लगते फिर सी बोलेंगे बस। हाँ, क्या लग रहा है? ओ, एसिटिक एसिड एनओएच, एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, साथ में ऑड आयन होना। क्या यहाँ पे ऑड आयन इफेक्ट है? शानदार। सबसे पहले वीक देखो, अगर वीक नहीं सारी किससे बेकार है। पहले वीक होना, फिर आगे बढ़े, बिल्कुल सीक्वेंस में चलो, समझ पा रहे हैं क्या?
मैंने ऐसे नहीं सिखाया बेटा पहले कॉमन आयन देखो, नहीं, पहले वीक होना। ये सीक्वेंस भी दिमाग में जरूरी है। समझ पा रहे हैं क्या? ये नहीं बोला ऑड आयन पहले ऑड आयन देखो, नहीं, पहले वीक स्ट्रांग है फिर बाकी सारी कहानी है। डन। चलो, एक वीक होना, एक स्ट्रांग होना, साथ में ऑड है कि कॉमन है? ऑड है ना? यहाँ का एच, यहाँ का एच कॉमन है, दिख रहा है आपको? सर यहाँ तो दो एच है, तो क्या हुआ, आयन ज्यादा है मगर है तो कॉमन। तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? यहाँ होगा कॉमन आयन इफेक्ट, यस और नो? बोलो, सबसे पहले क्या बोलोगे? एक वीक होना चाहिए। कोई वीक है? कोई वीक है? अच्छा, एक वीक होना चाहिए, फिर ढूंढो भी। एक वीक होना, ये नहीं, एक वीक होना चाहिए कर कुछ और रहे, ढूंढो भी कोई है कि नहीं है। कौन है? एक वीक होना, अब अगला एक स्ट्रांग होना, दोनों है। अब देखते हैं कुछ है कि नहीं है। ये तरीका रखोगे तो कभी फंसोगे नहीं, चलेगा? एक वीक होना, एक स्ट्रांग होना, कॉमन है कि ऑड है? बोलो, ऑड एंड इफेक्ट हुआ, दौड़ के हुआ। एक वीक होना, एक स्ट्रांग होना, कॉमन है कि ऑड? कॉमन है कि ऑड? तो क्या कॉमन एंड इफेक्ट होगा? बहुत अच्छे। कितने बच्चे बन गया? रेज योर हैंड। बन गया सबसे? नहीं बना? आधा हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? पूरा करिए। हाँ। जब हम थोड़ा सा छुप के हाथ खड़े करते हैं, ऐसे खड़े करते हैं ना। अच्छा, कुछ लोग झूठ भी बिल्कुल ऐसे, हाँ बन गया सर, ऐसा नहीं चाहिए अपने को, है ना? आइए जरा, BOH होल ट्वाइस प्लस B इक्वल टू, बन गया क्या? पहले कैसे? पहले पहचानो कौन है वीक, ये। बस, मैंने नहीं बोला पहले कॉमन देखो पहले और देखो, पहले वीक देखो। एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, कॉमन आयन इफेक्ट है। एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, OH H प्लस ऑड आयन। बोलो हाँ या ना? एक वीक होना, कौन है? आगे कुछ देखने की आवश्यकता, नो इफेक्ट। चलेगा बच्चे? आइए जरा चलते हैं अगले केस में, क्या कहते हो? एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, कॉमन आयन, कॉमन आयन, कॉमन आयन। एक वीक होना, वीक है स्ट्रॉन्ग, वीक है स्ट्रॉन्ग, आगे कुछ देखने की आवश्यकता। एक वीक होना, एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग होना, कॉमन आयन होना। इतना बड़ा कॉमन आयन? हाँ बेटा हो सकता है। अरे है तो अमोनियम आयन ही ना। नहीं समझ पाए? क्या कॉमन आयन इफेक्ट है? दौड़ के है, हाँ या ना? चलेगा? अभी तक मैंने आपको एक किस्सा समझाया, दैट इज अल्फा। आओ चलते हैं नई कहानी को। मैंने कहा था अगर आप पीएच निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते? बिल होगी क्या? बच्चे हैं? अगर प्यारे बच्चों आप पीएच निकालना चाहते हैं तो आपको अल्फा समझना पड़ेगा और पानी समझना पड़ेगा, हाँ या ना? अल्फा का सारा किस्सा क्लियर है? चलो ले चलता हूं मैं आपको पानी की दुनिया में। आओ सुनाता हूं कहानी पानी की। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। हमने पूछा पानी से, क्या पूछा हमने पानी से? पानी नहीं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। हमने पूछा पानी से, पानी रे पानी तेरा, तो पानी कहता है जिसने मुझको जैसा देखा मेरा रंग वैसा। हमने पूछा पानी से, कितने में सुन तो लो कहानी क्या थी। हमने पूछा अरेनियस से, किसने पूछा? तो अरेनियस क्लास में खड़े हो गए, बोले मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। अरेनियस ने कहा जानते हो ये जो पानी होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? ऐसा क्यों बोला? ये सारा किस्सा आपको सुना रहा हूं, जरा सुनिए। फिर हमने पूछा पानी रे पानी तेरा, इतने में ब्रॉन्स्टेड है, बोले हेलो हेलो मैं बताऊंगा। हमने बोला आप बताइए। इन्होंने कहा जो पानी होता है वो एम्फोट्रिक होता है। कैसा होता है? अभी सुनिएगा प्लीज। फिर हमने फिर पूछा पानी रे पानी तेरा, फिर इतने में खड़े हो गए लुइस साहब। कौन खड़े हो गए? इन्होंने कहा मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। इन्होंने बोला सुनो सुनो सुनो। क्या बोला? पानी के पास यहाँ पे लोन पेयर है, कौन है? बोले इसीलिए मेरी नजर में यह है लुइस बेस। तभी तो पानी कहता है जिसने मुझको जैसा देखा मेरा रंग वैसा। नहीं समझे?
नाउ व्हाट आई वांट टू से, लिसन केयरफुली। अब मैं सारी कहानी केवल अरेनियस की लेके चल रहा हूं। किसकी कहानी? यहां से भी बनाई जा सकती थी, यहां से भी बनाई जा सकती थी, लेकिन हमारा जो आयनिक है वो कहां से बनने वाला है? अरेनियस से। अब मैं इन्हीं के कंसेप्ट को ही सारा का सारा सिखाने वाला हूं। डन। इन्होंने एम्फोटरिक क्यों कहा, इसका क्या इंपैक्ट हुआ, वी विल डिस्कस इन द लास्ट पार्ट ऑफ आयनिक, दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ आयनिक। चलेगा? अभी बस मैं इतना कहना चाहा कि पानी का नेचर मैं जो कहने वाला हूं वो मात्र अरेनियस का कहा हुआ है, और भी हो सकता है, और वो सब आपके सिलेबस में सिखाऊंगा। इज दिस क्लियर? यहां से अब हम क्या लेके चलने वाले हैं? कहानी अरेनियस। चलेगा? लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, सारी बातें पॉइंट बना के लिखते चलना। घड़ी किसने हटा दी वहां से? घड़ी आपके लिए हो गई है, सब कुछ आपके लिए आ रही, गलत चीज है। अच्छा, तभी आज आप मेरी तरफ लगातार देख रहे हैं, अब मैं समझा। बेटा कुछ बात देख ही लेते थे, हैं? कुछ तो देख रहे, एक बार ऐसे करके। आपको घड़ी क्या आवश्यकता, हमें देखनी चाहिए, पर हम देखते वही हैं। सेल खत्म हो जाएगा, देखेंगे ना। लिखो जरा सेकंड पॉइंट, लिखो क्या कह रहे हैं। एक एक मिनट। हाँ। तो अब यहां से बस एक पॉइंट और। अब यहां सारी कहानी किसकी चलेगी? अरेनियस की। तो अरेनियस ने पानी कैसा बोला? न्यूट्रल। उन्होंने पानी को न्यूट्रल बोला था कि भाई साहब देखो हमने क्या क्या कर डाला, सुनिएगा ठीक। तो अगर आज आपसे कोई कहे पानी कैसा है, तो क्या मान चलोगे? न्यूट्रल। नाउ लिसन केयरफुली, अगर पानी मतलब प्योर पानी की बात हो रही है, वो न्यूट्रल है, और मैंने आपको न्यूट्रल की परिभाषा बताई थी, मात्र एक परिभाषा, मात्र एक परिभाषा। अगर पानी न्यूट्रल है, अगर पानी, तो मानो ना मानो, पानी के अंदर जितने H प्लस आयन है उतने ही वो H माइनस आयन। एग्री और नॉट? ये कहने वाले कौन थे? आर्यनियस। अब इनके इतना कहने से क्या क्या होने वाला है, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। चलेगा? लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ वाटर न्यूट्रल। प्यारे बच्चों, आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं, बता दूं क्या? फिर आखिरी क्लास फंसनी चाहिए ना, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इक्विलिब्रियम खत्म कर लीजिए, रिवाइज करिए। सबसे जरूरी होमवर्क ली कॉपी में, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर आयोनिक, टिल टुडेज लेक्चर आयोनिक। हर बच्चा रिवाइज करके आएगा। आओ ना बच्चों, फिर सीखने में मजा आएगा। थोड़ा मेहनत आप तो करो यार, जो लोग नहीं कर रहे उनसे कह रहा हूं मैं। रिवाइज टिल टुडेज आयोनिक। चलेगा? और इक्विलिब्रियम खत्म कर लीजिए। मेरे पास कल कुछ बच्चों ने 7-8 सवाल मैसेज किए थे इक्विलिब्रियम के, उतने डाउट है क्या? उतने डाउट है? नजरें क्यों छुपा रहे हैं? ज्यादा है क्या? हाँ, अगर ज्यादा है तो फिर अलग से समय निकालू, 7-8 क्लास में डिस्कस कर दूंगा। 7-8 ही है क्या? कुछ बच्चों ने कल मैसेज किए थे इक्विलिब्रियम डाउट, 7-8 ही डाउट मैसेज किए हैं, उतने में सोल्यूशन भेज के खत्म करूंगा फिर, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।